अत्याचार हो रहा है, बंगाल उनसे संभल नहीं रहा है, आम जनता त्रस्त है। हर एक आदमी अपने जीवन बचाने का, अपनी सुरक्षा का गुहार लगा रहा है। तरंगदारी वसूली जा रही है, जो सरकार वहां निरंकुश हो गया है। हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, चाहे बंगाल में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो। जितने लुटेरा लोग हैं, जिसने राज्य का संपत्ति का, देश के संपत्ति को, आम जनता के संपत्ति को, सबको लूटने का काम किया है, वैसे लोगों को सीबीआई से डर लगने लगा। और दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी का सरकार इस देश में है, इसलिए देश जो है संविधान से चलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देखिए यहाँ फोटो लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति कार्यालय में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको मानते हैं, इनको पूछते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बंगाल में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई हैं, इस परिस्थितियों में जहां एक तरफ राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दे दिया है। और इस बयान के बाद सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बंगाल जली तो असम भी नहीं बचेगा, बंगाल जली तो दिल्ली की सरकार नहीं बचेगी। यानी कि वो उखाड़ कबाड़ करने के मूड में ममता बनर्जी आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रुख है, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए भाजपा के विधायक लखेंद्र पासवान हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए सर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर दिल्ली को छुआ, बंगाल को छुआ तो दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ममता बनर्जी जी बंगाल के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन जिस प्रकार बंगाल के अंदर अत्याचार हो रहा है, बंगाल उनसे संभल नहीं रहा है, आम जनता त्रस्त है। हर एक आदमी अपने जीवन बचाने का, अपनी सुरक्षा का गुहार लगा रहा है। बंगाल तो उनसे संभल नहीं रहा है। वहां पर क्या स्थिति है हिंदुओं का, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लगता है जो बंगाल को पाकिस्तान राष्ट्र में तब्दील कर देंगी ममता बनर्जी। उनको लग रहा है जो पाकिस्तान का ही नकल करना शुरू कर दिए हैं, और जो व्यक्ति पाकिस्तान का नकल करता है वही तो हिंदुओं के साथ अन्याय करता है ना। और उस प्रकार अगर बंगाल के साथ साथ तो पूरा देश को जलाना चाहती है, तो उनको उस पाकिस्तान का ही नकल करना है। तो बगल में पाकिस्तान है, बहुत दिन मुख्यमंत्री बन गई बंगाल का, चले जाए पाकिस्तान और वहां जाकर जलाओ पार्टी बहुत पाकिस्तान में है। देखिए भाई, देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करनी चाहिए, किसी को जलाने की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ तो बचाने की बात होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर है, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ लोग को आम जनता की रक्षा करने की बात बोलनी चाहिए, जनहित का विषय उठाना चाहिए, न कि जला देने की, मार देने का, काट देने का। आज तो ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अपहरण हो रही है, हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटा जा रहा है, रिक्शा ठेला वाला, भूजा वाला जो व्यवसायी है उसके साथ रंगदारी वसूली जा रही है, जो सरकार वहां निरंकुश हो गया है। हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसी बयान से तो ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। उनको ऐसा लगता है कि कार्यकाल हमारा सही नहीं चल रहा है, केंद्र सरकार क्यों बार बार बंगाल में इंटरफेरेंस करना चाहती है। जिस प्रकार वहां के चिकित्सक जो होते हैं जीवनदाता होते हैं, एक ईश्वर को लोग जीवनदाता कहते हैं, दूसरा धरती पर जो है चिकित्सक डॉक्टर को कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार बंगाल के अंदर चिकित्सकों के साथ घटना हुई, ये मानवता को शर्मसार कर दिया। और ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है, अपने सम्मान की उनकी चिंता नहीं है, तो कम से कम वहाँ जिस प्रकार उस राज्य में महिलाएं हैं, चिकित्सक के साथ जो अन्याय हुआ और अन्य के साथ उस प्रकार अन्याय नहीं हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार बंगाल शर्मसार हुआ है, वैसी घटना दोबारा नहीं हो बंगाल के अंदर। केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? केंद्र सरकार ने तो देखा आपने, केंद्र सरकार ने पूरे देश, बंगाल के नहीं पूरे देश के जो डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का केंद्र सरकार व्यवस्था कर रही है इसमें, और उसमें बंगाल सरकार को भी करनी चाहिए, क्योंकि बंगाल में जो सरकार है उनकी भी दायित्व बनता है, सब काम केंद्र के हाथों हो। और बंगाल जलाने के लिए सबसे पहले वहां मुख्यमंत्री हो,
एक आरोप ममता बनर्जी ये लगा रही है कि जो डॉक्टर की जांच के लिए सीबीआई टीम गठित हुई है वो रेप केस पर जांच नहीं करके बल्कि ममता बनर्जी के काले करतूतों का। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ही नहीं, जितने चोर पार्टी का लोग है, चाहे बंगाल में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, जितने लुटेरा लोग हैं, जिसने राज्य का संपत्ति का, देश के संपत्ति को, आम जनता के संपत्ति को, सबको लूटने का काम किया है, वैसे लोगों को सीबीआई से डर लगने लगता है। सीबीआई के नाम से उसको सपना आ जाता है शरीर में, दिन में भी सपना देखता है वो। और जो लोग लुटेरा नहीं है, जो भ्रष्ट नहीं है, उसको सीबीआई से किस बात को भय होगा? भय तो वही न उसी को न होगा जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में लिप्त होगा। चाहे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, जो लुटेरा है, जो लुटता है, आम जनता के संपत्ति को लुटता है, उसको तो सीबीआई के नाम पर डर होगा ही। सत्ता परिवर्तन की आहट ममता बनर्जी शंका जता रही है। बांग्लादेश में जो हुआ, बंगाल में भी खेल करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, हिंदुस्तान में है, और देश के 80 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी का सरकार इस देश में है। इसलिए देश जो है संविधान से चलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देखिए यहाँ फोटो लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति कार्यालय में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको मानते हैं, इनको पूजते हैं। इनके बताए हुए मार्गदर्शन और इनका लिखा हुआ संविधान पर देश के 80 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं। इसलिए ये जलाओ पार्टी जितना है ना, ममता बनर्जी जी हो, कुछ लोग देश के तोड़ने की बात करते हैं, देश को जलाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी के साथ कुछ लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। तो ऐसे लोग को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रह गया है। ऐसे लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। तो ऐसे लोग तो कहेंगे ना कि सत्ता परिवर्तन जिस प्रकार वहां हुआ वैसा ही देश में, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र से देश चलती है, संविधान से देश चलती है। राष्ट्रपति शासन लगेगा बंगाल में आम जन के हित में, माता और बहनों को इज्जत बचाने के लिए, जनता कैसे सुरक्षित रहे, लोकतंत्र का हत्या नहीं हो, जो बंगाल के सरकार हो उस पर निरंकुशता पूर्वक जो अंकुश नहीं है उन पर अंकुश लगे। इसलिए जनहित में निश्चित रूप से, जनहित में अगर केंद्र सरकार, वो तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, न्याय संगत कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लखिंदर पासवान सर, एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जिस तरीके से एक माहौल बंगाल में बना हुआ है, ममता बनर्जी के जो बयान है, इससे काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इस पर हम बातचीत कर रहे थे। बातचीत लगातार हमारी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।